हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 64 करने जा रहे हैं। ठीक है, हार्ड मार्क्ड है बट काफ़ी इजी इसको बना दूंगा मैं क्वेश्चन को। ब्रूट फोर्स सबसे पहले बनाएंगे जो सबसे बेसिक अप्रोच होगा और उसी से ऑप्टिमल डिराइव हो जाएगा। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, इसीलिए क्वेश्चन ईजी लगने लगेगा काफ़ी। लीड कोड नंबर 2009 है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक अरे कंटिन्यूअस। ठीक है, और आपको पता होगा कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आ गया हूँ। एक ग्रुप बना दिया मैंने व्हाट्सएप पर, इसी नाम से ज्वाइन कर सकते हो आप। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज्वाइनिंग लिंक। ठीक है, वहाँ पर सारे अपडेट्स आते रहेंगे। गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आपको एक इंटीजर अरे नम्स दे रखा होगा। ठीक है, इन वन ऑपरेशन यू कैन रिप्लेस एनी एलिमेंट इन नम्स विथ एनी अदर इंटीजर। ठीक है, नम्स इज कंसिडर्ड कंटिन्यूअस इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। देखो, इस दोनों कंडीशन को अच्छे से पढ़ते हैं और समझेंगे क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी यूनिक, सारे यूनिक होने चाहिए सारे एलिमेंट्स। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एलिमेंट एंड द मिनिमम एलिमेंट ऑफ दैट अरे शुड बी नम्स डॉट लेंथ -1। मान लेते हैं नम्स डॉट लेंथ अगर n है तो n-1 होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4253 पर ध्यान दो। सॉरी, 4253 पर ध्यान दो। यहाँ पर इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 5 है, मिनिमम है 2। 5 - 2 3 हो गया, जो कि n-1 के बराबर है। n 4 है ना। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स यूनिक भी हैं, तो ये कंटिन्यूस है हुआ। बट इस पर ध्यान दो, मैक्सिमम एलिमेंट 6 है, मिनिमम एलिमेंट 1 है। 6 - 1 5। क्या ये n-1 के बराबर है? नहीं, n है इसका 5 है, 5 - 1 4 होता है, तो ये नहीं है। सारे एलिमेंट्स यूनिक तो हैं बट सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा उसको। तो मिनिमम कितना ऑपरेशंस करोगे कि वो कंटिन्यूस आप बना पाओगे उसको? मिनिमम ऑपरेशंस में आपको उसको कंटिन्यूस करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है। ऐसे ये नंबर्स दे रखा है यहाँ पर, n4 है इसका, तो इसका एलिमेंट तो सारे यूनिक है, बढ़िया। और देखते हैं मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 5 है, मिनिमम है 2। ठीक है, तो 5 - 2 3 आया, विच इज़ इक्वल टू n-1। तो इसमें हमें कोई ऑपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आएगा 0, विच इज़ करेक्ट। कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, मिनिमम एलिमेंट है 1, मैक्सिमम एलिमेंट 6 दिख रहा है। 6 - 1 5 की, विच इज़ नॉट इक्वल टू n-1। तो ये कंटिन्यूस नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा इसमें। तो देखते हैं कंटिन्यूस बनाने के लिए मिनिमम कितना काम पकड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। अगर इसको 4 कर दो और इसको 5 कर दो तो 2 ऑपरेशंस लगाए करने पड़े आपको। अभी देखो, ये 5 है मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट 1 है, विच इज़ इक्वल टू n-1। तो ये सारे एलिमेंट्स यूनिक भी हैं और सेकंड वाला कंडीशन भी होल्ड कर रहा है, तो आंसर इसका दो ऑपरेशन करा तो कंटिन्यूस हो गया। बट और भी कम ऑपरेशंस में कर सकते हैं। यस, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 6 को काट के 4 बना देता तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन में हो जाता। देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट 5 है, मिनिमम एलिमेंट 1 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 5 - 1 4, विच इज़ इक्वल टू n-1। और सारे एलिमेंट्स यूनिक भी हैं, तो दोनों कंडीशन होल्ड ट्रू कर रहे हैं। दैट्स वाई इसका आंसर 1 है कि एक ही ऑपरेशन में आप इसको कंटिन्यूस बना सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, आंसर 1 है इसका। यहाँ पर देखते हैं 2 6 7 8। इसका अगर इसको 5 कर दो, देखो 5 6 7 8, मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 8 है, मिनिमम एलिमेंट है 5। 8 - 5 3, विच इज़ इक्वल टू n-1। बढ़िया। या तो फिर इसका एक और आंसर हो सकता है, 2 6 7 8 है ना, 6 7 8, इसको 9 बना दो। ठीक है, 6 7 8 9, मैक्सिमम एलिमेंट 9 है, मिनिमम एलिमेंट क्या है? 6 है। 9 - 6 3, विच इज़ इक्वल टू n-1। तो ये आंसर भी ट्रू है। बट ऑपरेशंस कितने करने पड़े वो देखो, एक ही ऑपरेशन करना पड़ा, बस एक ही एलिमेंट को मैंने रिप्लेस किया है, तो इसका आंसर भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 5 3 4 8। मैक्सिमम एलिमेंट इसमें 8 है, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? 3 है। 8 - 3 5 हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू n-1। ठीक है, n-1 के बराबर नहीं है ये। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं वो देखते हैं। 3 4 5, इसको 6 कर दो, है ना। 3 4 5 6, मैक्सिमम एलिमेंट 6 है, मिनिमम एलिमेंट 3 है।
विच इज़ इक्वल टू n-1। तो देख रहे हो सिर्फ एक ऑपरेशन करना पड़ा, तो इसका आंसर 1 होगा। 1, 10, 100,000, इसमें देखते हैं, इसको 1 किया, इसमें 10 है, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 1000 है, मिनिमम एलिमेंट क्या है, 1 है। कोई भी एंगल से वो n-1 के बराबर नहीं है, तो इसको काट के 2 कर दो, इसको 3, इसको 4, इसका आंसर 3 है। और इससे अच्छा आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, लीड कोड में दे रखा है ये एग्जांपल, ठीक है। 3 ऑपरेशंस करने ही पड़ेंगे आपको, इससे छोटा आंसर आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो 3 ऑपरेशन में ये कंटिन्यूस बन जाएगा, तो 1, 2, 3 और 4 बना दिया इसको, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 4 है, मिनिमम एलिमेंट है 1, 4 - 1 3, विच इज़ इक्वल टू n-1, ठीक है। और कोई आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। अगर आप बोलोगे कि भाई इसको 5 कर दो, 1, 2, 5, 4 कर दो, तो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। सारे एलिमेंट्स यूनिक तो दिख रहे हैं, बट मैक्सिमम एलिमेंट 5 है इस बार, मिनिमम 1 है, विच इज़ 4। क्या ये बराबर है n-1 के, नहीं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो पूरा एग्जाम्पल बताते बताते आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी इसको कंटिन्यूस बना रहा हूँ ना मैं, जैसे ही इस एरे को कंटिन्यूस बना रहा हूँ, तो पता है हो क्या रहा है कि अगर कंटिन्यूस बनाने के बाद, जैसे ये देखो, इसको मैंने कंटिन्यूस बना दिया था। कैसे बनाया था, इस 8 को 6 में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। जब भी कोई अरे कंटिन्यूस हो जाता है, उसको अगर आप अरेंज करोगे ना, इसको अरेंज करके दिखाओ, तो देखो क्या होगा। उसको अरेंज कर दो सॉर्टेड ऑर्डर में, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, कोई भी कंटिन्यूस अरे उठा लो, कोई सा भी, इसको उठाओ, 1, 2, 3, 4। कुछ नोटिस करो यहाँ पर, सारे एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस 1 है। अगर उसको सॉर्ट कर दोगे तब वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए। इसको हमने कंटिन्यूस बनाया था, याद है, देखो 9, 6, 7, 8, तो लिखते हैं यहाँ पर 9, 6, 7, 8। इसको सॉर्ट करोगे तो क्या आएगा, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9। देखो यहाँ पर ही वही हुआ, सारे एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस 1 है। यहाँ पर देख लो 1, 2, 3, 5, 4, इसको सॉर्ट करोगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी सारे एलिमेंट्स के बीच का दूरी 1 है। इसको देखो ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है, इसको सॉर्ट करके दिखाओ, 2, 3, 4, 5, सारे एलिमेंट्स का दूरी 1 है ना, सारे एलिमेंट्स के एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस 1 है, ये देखो, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है ना कि ये जो 2 स्टेटमेंट दे रखा है ना, बड़ा कन्फ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है। ये बस हमें ये कहना चाह रहा है ना कि आप एलिमेंट्स को ऐसा रखो कि हर एक एलिमेंट अगर उसको सॉर्ट कर दोगे तो हर एक एडजेसेंट एलिमेंट के बीच का दूरी जो होगा ना वो 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो हो गया, क्वेश्चन हमने समझ लिया यहाँ पर। अब देखते हैं अप्रोच में कैसे लेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले तो मैं ब्रूट फोर्स कराऊंगा, ब्रूट फोर्स का कोड भी हम करेंगे और सेम ब्रूट फोर्स को ना ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अब अगर आप कोई भी अदर वीडियो देखोगे तो आई हाईली डाउट कि ब्रूट फोर्स का भी कोड किया होगा किसी ने, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स ज़रूरी है, इसीलिए मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। और क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन में पहले ब्रूट फोर्स पर ही आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बिल्ड करना चाहिए ब्रूट फोर्स से फिर ऑप्टिमल, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स पर आते हैं। याद करो मैंने बोला था ना कि जब कोई अरे कंटिन्यूस होता है तो उसको अगर सॉर्ट करोगे ना तो यहाँ पर जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो पहले होगा और मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ लास्ट में होगा। दोनों का डिफरेंस याद है क्या होता था, मैक्स माइनस मिन क्या होता था, n-1 के बराबर होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे मिन पता है, मान लेते हैं मिन मेरा 1 है अभी, ठीक है, तो मैं मैक्स आराम से निकाल सकता हूँ। मिन को राइट साइड भेज दो तो मिन प्लस n-1, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या ना, यहाँ पर तो हम सॉर्ट नहीं कर रहे ना, ये मेरा इनपुट है, तो मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर मेरा मिनिमम क्या होने वाला है, राइट। यहाँ पर तो मैंने बोल दिया था कि अगर वो कंटिन्यूस है उसको सॉर्ट करोगे तो ऐसा प्रॉपर्टी फॉलो होगा, बट यहाँ पर सॉर्ट थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा ना, मैं मान के चलूँगा कि चलो ये मिनिमम है, मान लेते हैं अगर 2 मिनिमम होता तो इसका राइट मैक्सिमम एलिमेंट फिर क्या होता, मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता, मिनिमम प्लस n-1, 2 + 4 - 1 यानी कि 5, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 होता। तो यहाँ पर देखो मिनिमम ये है और मैक्सिमम
यहाँ पर 4 है, और मिनिमम मैक्सिमम के अंदर ही सारे एलिमेंट्स आएंगे। ये रहा 2 3, क्योंकि सॉर्ट कर दिया था, बट यहाँ सॉर्ट नहीं कर रहे हैं, बट मैंने यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लिया है। अब देखो मिनिमम माइनस मैक्सिमम करोगे तो n-1 के बराबर आ भी रहा है वो, ठीक है। तो मैंने मान के चला कि चलो 2 मान लेते हैं अगर मेरा मिनिमम होता, ठीक है। तो मेरा रेंज कुछ ये होता, राइट, मेरा रेंज कुछ ये होता, ये मेरा लेफ्ट रेंज है, ये मेरा राइट रेंज है, ठीक है। तो अब बस मुझे यही चेक करना ना कि कितने एलिमेंट्स हैं जो इस रेंज में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो इस रेंज में नहीं आएंगे तभी मुझे उनको रिप्लेस करना होगा दूसरे इंटीजर से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, 2 तो रेंज में है ऑलरेडी, 6 रेंज में नहीं है, 6 आउट ऑफ बाउंड है, मतलब इसको मुझे फ्लिप करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ और बनाना पड़ेगा जो 2 और 5 के बीच में आए, ठीक है। 7 भी आउट ऑफ रेंज है, ठीक है, और 8 भी आउट ऑफ रेंज है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 3 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि 2 और 5 के बीच में सारे नंबर्स आ जाए। तो एक तो ये तरीका हो गया, और ये क्यों हुआ कि अगर मैंने 2 को मिनिमम माना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 2 को मिनिमम नहीं मानेंगे, किसी और को मिनिमम मानेंगे, देखते क्या आंसर आता है, ओके। तो अगर मैंने 6 को मिनिमम माना होता, ठीक है, तो देखते हैं मेरा रेंज क्या आता है इस बार। 6 लेफ्ट रेंज होता, और मैक्सिम 6 मिनिमम एलिमेंट है, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, 6 + n, 6 + 4 10 -1 9, ठीक है। 9 - 6 देखो 3 आ रहा है, n-1 के बराबर है ये, ठीक है। तो अगर मैं 6 को मिनिमम मानूँ तो ये मेरा आता है। तो मैं फिर से जाऊँगा, सारे एलिमेंट्स को चेक करूँगा, क्या ये 2 इस रेंज के बीच में है, नहीं, तो एक ऑपरेशन लग जाएगा। 6 तो ऑलरेडी इस रेंज में है, 7 रेंज में है, यस, इस बार 7 रेंज में है, देखो 6 और 9 के बीच में है, 8 भी मेरा रेंज में है। इस बार देखो ऑपरेशन कितना करना पड़ा, सिर्फ एक ऑपरेशन, मतलब मुझे बस इस 2 को चेंज करना होगा, ठीक है, क्योंकि 2 जो है इस रेंज के बाहर आ गया है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो 2 को क्या करेंगे, 2 को 9 बना देंगे, तो देखो वो भी इस रेंज में आ जाएगा। बट क्या बनाएंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कितना ऑपरेशन करना पड़ा उससे फ़र्क पड़ रहा है। देखो सिर्फ एक नंबर इफेक्ट हुआ है जो आउट ऑफ बाउंड है। तो बेटर आंसर कौन है, 3 ऑपरेशन है या 1 ऑपरेशन, 1 ऑपरेशन है, ठीक है, 1 मिल गया। इसी तरह अब मैं क्या करूँगा, 7 पर जाऊँगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं 7 मेरा मिनिमम एलिमेंट होता, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता, 10 होता, ठीक है, क्योंकि 10 - 7 मैक्सिमम मिनिमम क्या होता, n-1 होना चाहिए, तो 10 होता मेरा मैक्सिमम एलिमेंट। अब देखते हैं फिर से फॉर लूप चलाएंगे, क्या ये आउट ऑफ बाउंड है, यस, तो ये इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये आउट ऑफ बाउंड है, यस, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ये आउट ऑफ बाउंड नहीं है, ये भी आउट ऑफ बाउंड नहीं है, तो इस बार देखो 2 ऑपरेशन करना पड़ा, ठीक है। बट मेरा बेटर आंसर अभी यहाँ मिल चुका है मुझे, 1 ऑपरेशन। सिमिलरली अगर 8 को मिनिमम मानते, ठीक है, तो 8 होता और मैक्सिमम एलिमेंट 11 होता, फिर से मैं फॉर लूप चलाता पूरे एलिमेंट्स के लिए, इधर आता, क्या ये आउट ऑफ बाउंड है, यस, आउट ऑफ बाउंड है, आउट ऑफ बाउंड है, बस ये एक मात्र आउट ऑफ बाउंड नहीं है, तो 3 ऑपरेशन करना पड़ता है, इन तीनों को चेंज करना पड़ता। तो बेस्ट आंसर मेरा 1 है। तो ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल लग रहा है ना, मैं हर एक एलिमेंट को एक बार मिनिमम अज्यूम करूँगा, और उसका लेफ्ट मतलब मिनिमम एलिमेंट अगर वो है तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा वो निकाल लूँगा, और देख लूँगा कि कौन कौन एलिमेंट है जो इस रेंज के बीच में नहीं गिरते हैं, है ना, वो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया था। ये रहा मिनिमम एलिमेंट ये है, मैक्सिमम एलिमेंट ये है, बाकी सारे एलिमेंट देखो मेरे इन रेंज ही हैं, 3 और 6 के बीच में ही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं क्या ऑब्जर्व करते हैं हम। अब ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सेम चीज़ अभी फिर करेंगे जो पहले कर रहे थे, कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैंने इसको मिनिमम एलिमेंट अगर बनाया तो ये मेरा 1 है, ठीक है, ये मेरा मिनिमम एलिमेंट है। अब देखो 1 जो है इसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, 1 + 4 - 1 यानी कि 4 होगा मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, विच इज़ इक्वल टू n-1, बढ़िया। तो देखते हैं कितने लोगों को मुझे करना पड़ेगा रिप्लेस। 1 तो इन रेंज है, 3 भी इन रेंज है, इस बार देखो 1 से 4 के बीच में है, 2 भी इन रेंज है, ये वाला 3 भी इन रेंज है, ठीक है। बट तो यह क्या ये कितना ऑपरेशन करना पड़ा, 0 ऑपरेशन करना पड़ा, ठीक है। तो क्या ये कंटिन्यूस है ऑलरेडी, नहीं ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि देखो डुप्लीकेट एलिमेंट है। क्वेश्चन में एक कंडीशन और था कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, सारे यूनिक होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस एलिमेंट को चेक करेंगे ना एक एक करके
कि वो उस रेंज के अंदर है कि नहीं। हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो डुप्लीकेट तो नहीं है, मतलब हमने पहले कभी उस एलिमेंट को देखा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक सेट ले लेंगे, उसमें डाल देंगे। जैसे मान लेते हैं अभी आई मेरा 1 है, तो मेरा मैक्स ये है और मिन ये है। अब मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, क्या ये इन रेंज है, येस, तो सेट में डाल दिया। क्या ये इन रेंज है, येस, डाल दिया। क्या ये इन रेंज है, सेट में है भी नहीं तो वैलिड है। क्या ये इन रेंज है, इन रेंज तो है बट ये सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो मतलब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब एक ऑपरेशन लगेगा। तो मैंने यहाँ पर +1 कर दिया, ऑपरेशन में एक ऑपरेशन लगेगा मेरा यहाँ पर, ठीक है, ओके, बढ़िया। एक ऑपरेशन तो लगेगा ही लगेगा। अब आते हैं फर्दर, अगर इसको मिनिमम एलिमेंट माना होता तो 3 ये है, 3 4 7 -1 6 है ना, मिनिमम ये होता, मैक्सिमम ये होता। अब फिर से देखते हैं सारे एलिमेंट्स को, कौन आउट ऑफ रेंज है। क्या ये आउट ऑफ रेंज है, यस, एक ऑपरेशन। क्या ये आउट ऑफ रेंज है, नो। क्या ये आउट ऑफ रेंज है, यस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कौन कौन से एलिमेंट मैंने यूज़ कर लिए हैं। 1 3 2, ये 3 देखो आउट ऑफ रेंज नहीं है बट ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, राइट। तो एक और ऑपरेशन लगेगा, तो देखो 2 ऑपरेशन लगा इस बार, ठीक है। तो बेस्ट मेरा क्या था याद है, 1 ऑपरेशन में मैंने इसको सॉल्व कर लिया था। और वो 1 ऑपरेशन क्या था कि मैं इस 3 को मैनिपुलेट कर लूँ, और मेरा उस वक्त मिनिमम याद है 1 था और मैक्सिमम मेरा 4 था ना, ठीक है। और इस 3 को मैं चेंज करके 4 कर लूँ, बस एक ऑपरेशन में ही काम चल जाएगा, ठीक है। बस मुझे ये बताना चाहिए था आपको कि ये सेट यूज़ करना पड़ेगा, राइट, ताकि डुप्लीकेट एलिमेंट भी हम हैंडल कर सकें। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच काफ़ी सिंपल होने वाला है। अभी देखो, तो अगर इसका स्टोरी पॉइंट देखोगे ब्रूट फोर्स का, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट याद है क्या था, कि मैं सारे एलिमेंट को एक एक बार मिनिमम एलिमेंट ट्रीट करूँगा और उसके हिसाब से रेंज निकाल लूँगा, मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट। ये मेरा क्या होता था, ये रेंज होता था। और मैक्सिमम एलिमेंट आपको याद होगा कैसे निकालते थे, मिनिमम एलिमेंट प्लस n-1, क्योंकि मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल टू n-1 के बराबर होने वाला है, क्वेश्चन में बता रखा था, ठीक है। इटरेट ओवर अरे टू फाइंड एलिमेंट्स आउट ऑफ रेंज। फिर मैं क्या करूँगा, रेंज मुझे मिल चुका है, मैं इटरेट करूँगा अरे में दोबारा से और देखूँगा कितने एलिमेंट्स आउट ऑफ रेंज है और काउंट कर लूँगा कितना ऑपरेशन करना पड़ा। इसी तरह ऑपरेशंस का काउंट निकालते निकालते मिनिमम ऑपरेशन निकाल लूँगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना क्या है कि सेट यूज़ करेंगे हम, क्यों, डुप्लीकेट एलिमेंट्स का ट्रैक रखने के लिए, क्योंकि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी नहीं चाहिए, राइट। तो जल्दी से ब्रूट फोर्स का पूरा कोड करते हैं और टाइम लिमिट एक्सीड देगा डेफिनेटली, क्योंकि ये O(n)² सोल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि एक तो मैं ith एलिमेंट को मिनिमम मान रहा हूँ, फिर दोबारा से ट्रेड भी कर रहा हूँ पूरे एरे में, ये पता करने के लिए कौन है आउट ऑफ रेंज, ठीक है। जल्दी से कोड करते हैं, उसके बाद ऑप्टिमल पे आएंगे। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, ब्रूट फोर्स का इसका फिनिश करते हैं कोड। देखो एक चीज़ ध्यान देना, ब्रूट फोर्स का कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से मेरा ऑप्टिमल अप्रोच बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि मैं इंट रिजल्ट इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स वैल्यू ले लेता हूँ, कोई बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, इसी को मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन n i++, ठीक है। तो मुझे मिल चुका अपना मिन एलिमेंट, यही होता था, तो इसको मैं क्या मान लूँ, इसको L मान लेता हूँ, ये मेरा मिनिमम एलिमेंट है, नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो इसी तरह मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, इसको मैं R मान लेता हूँ, ठीक है, नम्स ऑफ आई यानी कि मिनिमम एलिमेंट प्लस n-1, ठीक है, ताकि दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो, R माइनस L किसके बराबर होना चाहिए था, n-1 के बराबर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब मैंने क्या बोला था कि मैं अनऑर्डर्ड सेट एक लेके रखता हूँ ताकि डुप्लीकेट एलिमेंट का ट्रैक कर सकूँ, इसका नाम यूज रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं सारे एलिमेंट के पास जाऊँगा, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j++, ठीक है, और ये देखूँगा कि कौन आउट ऑफ रेंज है। इफ़ नम्स ऑफ j ग्रेटर देन इक्वल टू L है एंड नम्स ऑफ j इज़ लेस देन इक्वल टू R है, ठीक है, मतलब इन रेंज है लेकिन वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। यूज डॉट फाइंड नम्स ऑफ j मस्ट बी इक्वल टू यूज डॉट इंड, ठीक है। तो इन रेंज तो होना ही चाहिए बट वो नंबर यूज़ भी नहीं हो जाए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या करूँगा, कंटिन्यू कर जाऊँगा, ठीक है, और यूज्ड में उसको डाल भी दूंगा कि ये नंबर मैंने देख लिया है अब, नम्स ऑफ j।
और ये इन रेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन आउट ऑफ रेंज हुआ तो या फिर डुप्लीकेट हुआ तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर निकालता रहूँगा कि कितनी ऑपरेशन करने पड़े। इंट ऑपरेशंस इज इक्वल टू 0 ऑपरेशंस प्लस प्लस, ठीक है। अब लास्ट में इस फॉर लूप से निकलूंगा तो क्या करूँगा, रिजल्ट में अपडेट करता चलूँगा। रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, इस आई को मिनिमम मान के जो रिजल्ट आया यानी कि ऑपरेशंस जो मिनिमम होगा वो रिजल्ट में अपडेट करता रहूँगा। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल टेस्ट केस से देखो तो पास हो जाएंगे और कोई भी टेस्ट केस गलत नहीं होगा, लेकिन टाइम लिमिट एक्सीड ज़रूर दे देगा क्योंकि देखो कंस्ट्रेंट बहुत बड़े हैं और देखो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा क्योंकि बहुत बड़ा टेस्ट केस है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा इन सम वे और दी अदर। तो आपको देखो यहाँ पर ही प्रॉब्लम एक दिख चुकी होगी कि जब भी मैं किसी एलिमेंट को मिनिमम मानता हूँ, एल मानता हूँ, तो उसके हिसाब से आर निकाल तो लेता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना, मैं पूरे अरे में दोबारा चेक करता हूँ कि कौन कौन आउट ऑफ रेंज है, ठीक है। तो इसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ अगर देखा जाए तो। देखो कैसे करते हैं इसको ऑप्टिमाइज़। अब देखो अभी जो ऑप्टिमाइज अप्रोच होगा ना वो एग्जैक्टली ब्रूट फोर्स से बिल्ड होगा, कुछ नया अप्रोच नहीं होगा वो, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, ब्रूट फोर्स में प्रॉब्लम क्या थी वहाँ से हम उसको फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या प्रॉब्लम थी कि मान लेते हैं मैंने इसको मिनिमम अगर माना तो ठीक है, मिनिमम माना तो लेफ्ट रेंज निकाल लिया 7 है, राइट रेंज कैसे निकालते थे 7 प्लस n माइनस 1, 7 4 11 माइनस यानी कि 10 हो गया, ठीक है। लेफ्ट और राइट रेंज तो निकाल लेते थे। उसके बाद आप पूरे अरे पे दोबारा ट्रेवर्स मारते थे ना, जे यहाँ से स्टार्ट होता था, इधर गया इधर गया इधर गया। तो मुझे अवॉइड करना है कि मैं वापस से पीछे जाके फिर से क्यों अरे को इटरेट मार रहा हूँ, पीछे नहीं जाना चाहिए बार बार, तभी तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जा रहा है, राइट। तो क्यों ना आप इसको सॉर्ट कर दो। अब देखो सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, इसको सॉर्ट कर दिया मान लेते हैं आपने 2 6 7 8। अब फॉर एग्जांपल किसी को भी ले लो, मान लेते हैं आई यहाँ पर है, तो देखो इसका एल है 7 और इसका आर कितना होगा 10 होगा, ठीक है। तो चलो रेंज तो पता चल गया, बट आपको 100% ये तो पता ही है कि लेफ्ट वाले बंदे ऑलरेडी आउट ऑफ रेंज है, ठीक है। आपको बस ये ढूंढना है कि राइट साइड में कौन सा ऐसा बंदा है जो 10 से बड़ा है, राइट, मतलब आउट ऑफ रेंज है। अगर मान लो यहाँ पर एग्जांपल रहता 8 के बाद 10 होता, मान लेते हैं 11 होता, फिर 12, फिर 100 एंड सो ऑन। तो देखो लेफ्ट साइड तो आपको ऑलरेडी पता है कि 7 से लेफ्ट साइड में जितने भी बंदे होंगे वो आउट ऑफ रेंज है। तो 2 बंदे तो ऐसे ही निकाल लिए मैंने। अब बस मुझे ये पता करना है कि राइट साइड में और कितने बंदे हैं जो कि आउट ऑफ बाउंड होंगे। तो आपको बस पता है क्या निकालना होगा, कौन सा ऐसा बंदा है जो 10 से जस्ट बड़ा है। तो क्या है 10 से जस्ट बड़ा है, नो, ये 10 से बड़ा है, तो इसके बाद वाले भी तो 10 से बड़े होंगे। अगर ये बड़ा है 10 से तो बाद वाले भी 10 से बड़े होंगे, तो मुझे बाद वालों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मुझे पता है सिर्फ क्या करना होगा, फॉर अ गिवन आई जस्ट हैव टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विच इज़ जस्ट ग्रेटर देन आर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये आई है और ये सॉर्टेड है ऑलरेडी, सॉर्ट करने का फ़ायदा बता रहा हूँ। सॉर्ट करने से क्या हुआ, लेफ्ट साइड का ऑलरेडी पता है मुझे कि ये लोग छोटे हैं, ये आउट ऑफ बाउंड होंगे ये। राइट साइड में बस मैं क्या ढूंढूंगा कि कौन है जो 10 से आगे निकल गया, ये 10 से आगे निकल गया, तो मैं निकाल लूँगा इसको। बाइनरी सर्च लगा दो ना, बाइनरी सर्च लगा के आराम से निकाल सकते हो कि 10 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है। उसी को पता है क्या बोलते हैं, आपको पता होगा कि अपर बाउंड बोलते हैं उसको। या तो आप डायरेक्ट अपर बाउंड का लाइब्रेरी यूज़ कर लेना कि भाई इस 10 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा इंडेक्स पर है, तो इंडेक्स आपको पता चल गया, मान लेते हैं वो जे है वो इंडेक्स। तो इसके बाद के सारे एलिमेंट्स होंगे आपके आउट ऑफ बाउंड। तो एक काम करो, यहाँ दिमाग लगा लो एक यहाँ पर कि भाई आपको ये पता चल गया है, इसका रेंज याद है 7 से 10 था, आपको ये पता चल गया कि 7 से ये 10 जो रेंज है मेरा उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट यहाँ पर है, तो ये सारे के सारे आउट ऑफ बाउंड है। बस इतना पता कर लो ना कि कितने इन बाउंड है, मतलब कितने लोग हैं जो इन रेंज है, कितने लोगों ने धोखा नहीं दिया आपको। देखते हैं, जे माइनस आई करोगे तो निकल जाएगा कि ये दोनों एलिमेंट हैं जिन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है। ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो 4 माइनस 2 2, तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट है जो इन रेंज है देखा जाए तो। लेफ्ट वाले ऑलरेडी आउट ऑफ रेंज है और यहाँ तो सारे आउट ऑफ रेंज है इधर से, ठीक है। तो देखो तो आप ऐसे निकाल लो, इन रेंज
कितने हैं भाई, जे माइनस आई। ठीक है, अब आउट रेंज आराम से नहीं निकाल सकते, टोटल एलिमेंट आपको पता है एन थे, इन रेंज जे माइनस आई है, तो एन माइनस इन रेंज करोगे तो आउट रेंज में कितने हैं वो पता चल जाएगा। आउट रेंज मतलब कितने लोग आउट ऑफ रेंज है, खुद यहाँ से पता चल जाएगा आपको। देखो कैसे, मान लेते हैं यहाँ टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है टोटल। कितने एलिमेंट्स जो है जो विद इन दिस रेंज है, सिर्फ 2 एलिमेंट, जो कि मैंने कैसे निकाला, जे माइनस आई से। 7 माइनस 2 कर दो, 5 एलिमेंट ऐसे हैं जिन्होंने धोखा दिया जो आउट ऑफ रेंज है, 1 2 3 4 5। तो कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, 5 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। इन सबको रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि मेरा अरे कंटिन्यूस हो जाए। तो देखा जाए तो मैंने ब्रूट फोर्स वाला ही को कन्वर्ट किया ना। ब्रूट फोर्स में क्या होता था, सारे एलिमेंट्स के पास दोबारा जाना पड़ता था। इस बार वैसा नहीं करना पड़ रहा। इस बार हम बस क्या कर रहे हैं, अरे को सॉर्ट कर दिया, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने रेंज निकाल लिया कि ये रेंज होगा। मुझे बस इतना पता करना है कि मेरा जो राइट मोस्ट रेंज है उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट कहाँ पर है। ठीक है, तो उससे मुझे राइट का पता चल गया कि कितने एलिमेंट्स है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड वाले तो ऑलरेडी आउट ऑफ रेंज है मेरे। ठीक है, तो मेरा काम बहुत कम हो गया। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सॉर्ट कर दिया अरे को। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर एनी गिवन आई मैंने क्या किया, उसका एल निकाला और आर निकाला। उसके बाद मैंने क्या किया कि कौन सा एलिमेंट है जो जस्ट आर से बड़ा है, अपर बाउंड निकाल लिया किसका, आर का। ठीक है, तो अब मान लेते हैं अपर बाउंड जेथ इंडेक्स पर था, तो मुझे पता चल गया ना कि विद इन रेंज कितने एलिमेंट्स थे, जे माइनस आई एलिमेंट्स थे। तो आउट ऑफ रेंज कितने एलिमेंट्स होंगे, आउट ऑफ रेंज कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल एलिमेंट्स एन थे, और विद इन रेंज कितने थे, ये जे माइनस आई, तो एन माइनस विद इन रेंज को माइनस कर दो, विद इन रेंज में जितने भी एलिमेंट्स थे। आउट ऑफ रेंज निकल गया, मतलब मुझे इतना ऑपरेशंस करना पड़ेगा। ये लोग धोखेबाज है, मुझे इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह हर आई के लिए मैं ये काम करूँगा, राइट है ना। ब्रूट फोर्स में भी वही करते थे, हर आई के लिए चेक करते थे कितने लोग आउट ऑफ रेंज है। इस बार भी वही कर रहे हैं, हर आई के लिए कितने लोग आउट ऑफ रेंज है वो निकाल रहे हैं। बस सॉर्टेड है ना, इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट तरीके से निकाल पा रहे हैं हम। और ये अपर बाउंड है तो लॉग एन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और आई का फॉर लूप चल रहा है, एन है वो, तो एन लॉग एन में मेरा सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम, है ना। एन स्क्वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है। तो एक एग्जांपल देखते हैं ना, देखते हैं कि हर बार काम करेगा ना ये मेरा ये अप्रोच। देखते हैं एग्जांपल, नम्स ले लेते हैं। नम्स इसको ले लिया मैंने, नम्स इज इक्वल टू 1 2, कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 3 2 2 ले लो। तो मैंने बोला था ना कि मैं सॉर्ट कर दूंगा अरे को, तो ठीक है सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने पे क्या आ जाएगा, 1, इसको 3 मान लो, 1 2 3 3। देखते हैं कि इस बार भी ये काम करेगा कि नहीं। ठीक है, इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा, इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि आप बस एक को आपको रिप्लेस करना है, इसको 4 बना दो। ठीक है, 4 बना दोगे तो कंटिन्यूस अरे हो जाएगा वो। तो देखते हैं, मान के चलते हैं आई यहाँ पर था, ये सॉर्टेड है ऑलरेडी, है ना। तो पहले तो एल और आर निकाल लेते हैं। एल मेरा क्या है, 1 है। ठीक है, आर क्या होगा वो सोचो। एन का वैल्यू देखो तो क्या है, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 1 प्लस 4 माइनस 1। ठीक है, तो 4 होगा। अब मुझे ये तो पता ही कि इस 1 से लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स है वो आउट ऑफ बाउंड है। खैर यहाँ पर नहीं है एलिमेंट्स, तो राइट साइड में कितने एलिमेंट्स है जो आउट ऑफ बाउंड है, जो 4 से बड़े निकलेंगे। ठीक है, जो 4 से बड़े निकलेंगे। तो 4 से बड़ा यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है, तो जे मेरा ना आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। जे इसको पॉइंट करेगा, है ना। इंडेक्सिंग में लिख दूँ 0 1 2 3 4। ठीक है, जे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो मैं अगर निकालूं कि कितने लोग हैं जो विद इन रेंज है, 4 माइनस 0, 4 लोग विद इन रेंज है। ये डेटा तो बिल्कुल सही दे रहा है, क्योंकि देखो 1 2 3 4, ये चारों लोग इस रेंज के अंदर में है, विच इज़ फाइन। बट देखो डुप्लीकेट एलिमेंट ये मिस कर गया। ठीक है, देखो विद इन रेंज 4 लोग हैं, तो आउट ऑफ रेंज कितने लोग होंगे, n माइनस 4। n मेरा 4 है, ये भी 4 है, तो 0 हो गया। आउट ऑफ रेंज कोई है क्या, नहीं, आउट ऑफ रेंज 0 है। बट एक चीज़ मिस कर गया, हम डुप्लीकेट एलिमेंट को यहाँ पकड़ ही नहीं पाए, ये रहा। तो मुझे आंसर 0 दिख रहा है, बट आंसर 1 होना चाहिए था, क्योंकि 3 को मैंने जो डुप्लीकेट है वो पकड़ ही नहीं पाया हमारा अप्रोच। तो उसके लिए पता है हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा अप्रोच है उसका भी। देखो
जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो n का वैल्यू 4 है ना, तो मैं क्या करूँगा, सॉर्ट तो कर दूंगा 1 2 3, बट डुप्लीकेट एलिमेंट को हटा दूंगा। ठीक है, अब देखो मेरा आंसर कैसे निकलता है। आई मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, आई इधर है, तो मेरा एल क्या होगा, एल 1 है, और राइट रेंज क्या होगा, 1 + 4 - 1 4 होगा। तो इसका रेंज क्या निकला, 1,4 है इसका रेंज। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि 1 के लेफ्ट, इस आई के लेफ्ट साइड तो सारे ऑटो बाउंड है ही ऑलरेडी, बट यहाँ पर कोई है ही नहीं लेफ्ट साइड, 0 1 2। मुझे देखना है 4 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो 4 से जस्ट बड़ा एलिमेंट यहाँ कोई है ही नहीं, तो जो मैं जे आएगा ना वो ऑटो बाउंड आएगा थर्ड इंडेक्स में। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि विद इन रेंज कितने लोग हैं, विद इन रेंज जे - आई, जे कितना है, 3 है, 3 - आई 0, विद इन रेंज सिर्फ 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आउट ऑफ रेंज याद करो कैसे निकालते थे, आउट ऑफ रेंज कैसे निकालते थे, n माइनस विद इन रेंज, विद इन रेंज 3 है, तो 4 - 3 दैट इज़ 1। एक बंदा है जो आउट ऑफ रेंज होगा, और वो एक्चुअली में आउट ऑफ रेंज नहीं है, वो एक्चुअली में डुप्लीकेट है जो पकड़ा गया हमारे एल्गोरिदम से, है ना, वो ये रहा डुप्लीकेट एलिमेंट यहाँ पर। तो एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, दैट्स वाई यहाँ पर 1 आ गया है, और वो एक ऑपरेशन क्या है, इस जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको 4 बना देंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारा ये अप्रोच डुप्लीकेट एलिमेंट्स के लिए भी काम कर रहा है ना। बस हमें क्या करना होगा कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको हटा देंगे, और इस अरे को सॉर्ट तो करना ही करना है। सॉर्ट करने का फ़ायदा आपको दिख चुका था। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली ये कोड जो है ना, जो एग्जैक्टली कोड है एग्जैक्टली ब्रूट फोर्स का कोड है। बस यहाँ पर ये सॉर्ट अरे का हमने दिमाग लगाया, बस सॉर्ट अरे का दिमाग लगाया ना, और तो कुछ किया ही नहीं। सॉर्ट करने के बाद एक और चीज़ क्या किया, यूनिक एलिमेंट अलग से निकाल लिया। ठीक है, ये 2 दिमाग लगाए हमने, एल और आर पहले भी निकाल रहे थे। ठीक है, और सिंस ये सॉर्टेड है तो अपर बाउंड ले लिया, 3 दिमाग लगाए हमने, 3 एक्स्ट्रा चीज़ किया, और हमारा आंसर एकदम सिंपल हो गया। ठीक है, ब्रूट फोर्स वाला कोड को ही मॉडिफाई करके आप ऑप्टिमल का कोड कर सकते हो। जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने ऑप्टिमल अप्रोच में क्या करने को बोला था कि पहले तो सॉर्ट करेंगे, उसके बाद यूनिक एलिमेंट अलग से निकाल लेंगे, सिर्फ यूनिक एलिमेंट से खेलेंगे। तो पता है एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली मेरा ये काम करके मुझे दे देगा, पता वो क्या है, सेट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें अगर मैं डालूंगा ना बिगिन नम्स को डाल दिया, एंड नम्स को, तो ये क्या करेगा, ये मेरा अरे को सॉर्ट तो कर ही देगा क्योंकि ये ऑर्डर्ड सेट है, और यूनिक एलिमेंट सेट में होता है ये आपको भी पता है। बस मैंने अब क्या किया, वेक्टर ऑफ इंट एक नया टेम्प बनाया, उसमें इस सेट के सारे एलिमेंट्स डाल दिए, बिगिन ऑफ एस टी, एंड ऑफ एस टी। डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हो, या तो फॉर लूप लगा के टेम्प को पॉपुलेट कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये मेरा दोनों काम हो गया, सॉर्ट भी कर दिया और यूनिक एलिमेंट्स भी आ गए, और मैंने टेम्प में डाल दिया उसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके बाद मैंने क्या बोला कि सेम फॉर लूप होगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आई प्लस प्लस। इस बार ये देख रहे हो एक्स्ट्रा फॉर लूप जो ये लिख रही है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैं फिर से लिखता हूँ, लेफ्ट रेंज क्या है मेरा, नम्स आई। ठीक है, राइट रेंज मेरा क्या होगा, एल प्लस एन माइनस 1। ये कोड एकदम सेम है जो ब्रूट फोर्स में था। अब बस हमें कुछ नहीं करना, अलग से जो फॉर लूप लिखा था ना जे का, वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जे को डायरेक्ट निकाल लूँगा। अपर बाउंड बिगिन ऑफ टेम्प में ढूंढ रहे हैं ना, एंड ऑफ टेम्प। ठीक है, और हाँ नम्स नहीं, हमने टेम्प में डाला है अब अपने एलिमेंट्स को ना, ये रहा टेम्प में, तो टेम्प से एलिमेंट देख रहे हैं अब। ठीक है, बिगिन ऑफ टेम्प, एंड ऑफ टेम्प, और किसका अपर बाउंड ढूंढना, जो राइट मोस्ट रेंज है आर। ठीक है, अब देखो अपर बाउंड ना पॉइंटर देता है, बट मुझे इंडेक्स चाहिए ना, तो इंडेक्स के लिए मुझे बिगिन ऑफ टेम्प से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा जे पॉइंटर निकल जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि विद इन रेंज कितने एलिमेंट्स हैं, जे माइनस आई। ठीक है, एंड आउट ऑफ रेंज कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स मुझे पता है ऑलरेडी, टोटल एन एलिमेंट्स थे, और विद इन रेंज जितने थे उसको हटा दो, जो बचे हुए एलिमेंट है वो आउट ऑफ रेंज होंगे। ठीक है, यानी कि मुझे उतना ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट, और यही इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस मुझे करने पड़ेंगे क्योंकि ये लोग आउट ऑफ बाउंड है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ रेंज हो गया। ओके,
सबमिट करके डायरेक्टली देख लेते हैं, होपफुली इट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो हमने यहाँ पर गलती क्या करी, ये देखो टेम्प पर हम फॉर लूप चला रहे हैं ना, तो यहाँ पर एन नहीं होगा, टेम्प डॉट साइज होगा ना, ठीक है, क्योंकि देखो टेम्प पर हम चला रहे हैं अरे, तो टेम्प डॉट साइज होगा, उस पर फॉर लूप चलेगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।